गौवंश के नाम पर ग्राम प्रधान व सचिव और वीडियो गौवंश के नाम पर कर रहे बड़ी धांधली। यह ताजा मामला सामने आया है जनपद कन्नौज की तहसील शिवरम और ब्लॉक तालग्राम के ग्राम पंचायत पनगमा जयरामपुर के अंतर्गत, जहां पर गौशाला बना हुआ है। यहां पर ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर सरकार की लाखों रुपए का गमन कर रहे हैं। जहां 1 महीने से मरी हुई गाय खड्डे में डाल दी गई, वहीं गाय धूप के कारण सूखकर कागज बन गई। इधर एक और गाय जो रोड के किनारे पड़ी हुई है और दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। जब इसकी सूचना भारतीय किसान यूनियन के किसान को दिया गया तो वहां पर इसकी सूचना ग्राम प्रधान को फोन के जरिए दिया गया। उन्होंने एक बार फोन रिसीव किया, उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि प्रधान जी को गौवंश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको अपनी जेब भरने से मतलब है और सरकार को चूना लगाने से और साथ ही गौवंश को मरते हुए देखने से मतलब है। तहसीलदार वीडियो वार्ड स्टेडियम को दी गई इस बारे में जानकारी। उन्होंने कोई आश्वासन देना भी मुनासिब नहीं समझा और ना ही सुनने को कोई राजी है। यहाँ पर पूरी तरीके से सचिव की और साथ ही साथ प्रधान की मिलीभगत सामने आ रही है। अब गौवंश चिल्ला चिल्ला के भरपेट चारे की गुहार लगा रही हैं और धूप में सूख रही हैं। ना उनके सर पर कोई छांव है, ना ही भरपेट खाने के लिए भूसा चारा है। हमारी सरकार इस विषय में अब क्या एक्शन लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अगर उनके निर्देशों की बात करें, उनके नियमों की बात करें तो गौवंश को भरपेट चारा मिलना चाहिए, साथ ही उनके लिए भरपूर इंतजाम होना चाहिए छांव के लिए, उनको पानी पीने के लिए, उनको खाना खाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो नज़ारा ही कुछ और है। यहाँ पर तो सब मिलकर बस सरकार के पैसों का बंदरबाट करने में और गौवंश को मारने पर लगे हैं और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। देखना होगा कि खबर चलने के बाद क्या इनके कान पर कोई जू रेंगता है और क्या ये गौवंशों की चिंता करते हैं या नहीं। कन्नौज से अखिलेश राजपूत के साथ धर्मेंद्र पटेल की रिपोर्ट। हमारी टीम इंडिया 18 टीम पहुंच चुकी है। यहाँ का गौशाला का बहुत बुरा हाल है। आप हमारे कैमरामैन पसंद से कहना चाहूँगा कि इधर आप धूप में बंधी हुई गाय हैं तो इनको थोड़ी तस्वीरों में दिखा सकते हैं आप। और कुछ गाय हमारी मृत पड़ी हुई हैं, खड्डे में पड़ी हुई हैं, ग्राम प्रधान ने डलवा दिया है। और एक उधर रोड की तरफ गाय पड़ी हुई है। यहाँ पर इस स्थिति में दो गायों की मृत्यु हो चुकी है, तीसरी की मृत्यु होने वाली है। आइए हम यहाँ के किसान यूनियन सावित्री के जिला अध्यक्ष जी हैं, इनसे कुछ पूछना चाहूँगा। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अवधेश कुमार गुप्ता जी है। जी, यहाँ पे क्या हालत है, आपने क्या देखा है? ये स्थिति देख रहे हैं, बहुत दिन से चल रहे हैं, सारे अधिकारी को अवगत करा चुके हैं। यहाँ किसी तरीके की आज तक कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है। दिन पूरे दिन धूप में गायें रहती हैं और गायों को कोई छाया का कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। नहीं तो इनका बढ़िया सा भोजनालय मिल पाता, नहीं तो उनको पानी मिल पाता, नहीं तो इनका कोई छाया की व्यवस्था है। यही हालत रही। सर्दियों में कई गाय मर गई, कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कान में उंगली रख के सो रहे हैं। जी, और सर यहाँ पे अभी आपने आंखों से आपने कितनी गायों की मृत्यु देखी है? ये गाय अभी देखी है 2 गायें। जब सर्दी में भी आई तब भी 10 गाय मर गई थी, लेकिन अभी तक सरकार उस पर कोई उंगली कान में रखकर सो रही है। सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही किसी तरीके, ना तो इसकी बाउंड्री है, ना ही इनकी कोई व्यवस्था, छत इनके नीचे नहीं अभी तक। जी, आपका शुभ नाम? अंसार अहमद, ब्लॉक अध्यक्ष तालग्राम कन्नौज। जी, आपने यहाँ पर क्या देखा है? यहाँ पर व्यवस्था बहुत खराब है और ये जो 2 गाय मरी हुई पड़ी है और उसके बावजूद कोई देखभाल नहीं हो रहा है। जी, प्रधान जी से आप लोगों ने कहा था प्रधान जी से बात अध्यक्ष जी की गई और उसमें जो है प्रधान जी कोई सुनवाई नहीं। सर, आपने किस आला अधिकारी से? अभी मैंने बात हुई है, हमारी सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो कह रहे हैं व्यवस्था देख रहे अभी तक नहीं। SDM साहब से मेरी बात हुई, DM साहब को भी फोन लगा रहे हैं लेकिन रिसीव नहीं हो रहा है। जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरीके की। आला अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। गाली ये दिखाता है सरकार की हमारी ये व्यवस्था स्थिति है। यहाँ स्थिति ये है, जब कोई कार्रवाई होती है थोड़े दिन देखा जाता है, उसके बाद फिर डिले कर दिया है। तो पहले जब वहाँ सख्ती हुई थी तो ये बाउंड्री कराई गई थी जी, जो सर्दियों में, उसके बाद इन्होंने फिर डिले कर दिया। अब गाय यहाँ पे स्थिति है, 40 गाय की व्यवस्था है जी, गाय 150 हो जाती है। किसान भी परेशान, आसपास वाला मेरे भी खेत, हम कई बार टीम को अवगत कराए वहाँ भी तहसील में, कोई सुनवाई नहीं। आपको भी कई बार अवगत कराया लेकिन कोई ध्यान कोई सुनवाई नहीं। जी,
जब यहाँ से गौवंश सबसे मेन चीज है, अगर इसकी रिकवरी की जाए कितनी मरी, तो वो जो हाड़ ले जाता है इस्माइलपुर का आता है, उसके यहाँ से रिकवरी कर ले, पता चल जाए। जी, इतनी बड़ी संख्या में गाय की मृत्यु होती है। जो इस्माइलपुर गांव है, किसी आसपास गांव का कोई व्यक्ति है, वो इनका हड्डियों का धंधा करता है, वो यहाँ से हड्डी ले जाता है। और यहाँ के जो कुछ गाय हैं जो यहाँ से ढीली जाती हैं, तो वो किसानों की फसलों में जाकर नुकसान करते हैं। और जब किसानों की नुकसान हो जाएगी